let p of x be 1 plus x into 1 plus 2x square into 1 plus 3x raised to 4 into 1 plus 4x raised to 8 into 1 plus 5x raised to 16. We need to find the three rightmost non-zero digits of the product of coefficients of p of x. थोड़ा challenging question है, try करो and I will see you with the solution on the other side. आई होप सबके सर के बाल सलामत हैं और हमने फाड़ के साइड पे नहीं रख दिए। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं, राइट, क्या फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन स्पेशली ओलंपियाड वालों के फेवरेट होते हैं जहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि कौन से चैप्टर का सवाल है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला जो गेम होगा वो है लॉजिक का, वो है ऑब्जर्वेशन का, कि आपको क्या ऑब्जर्व कर पाए आप इसमें। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे x के जो पावर्स हैं दीज आर पावर्स ऑफ 2, राइट। तो सारे पहले यहाँ पे x रेज टू 1 था, ठीक है, उसके बाद x रेज टू 2 आया, दैट इज 2 रेज टू 1, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है और फाइनली 2 रेज टू 4 है एंड 1 को यू कैन राइट एज 2 टू द पावर 0, राइट। तो आपके x के जो पावर्स आ रहे हैं वो सारे पावर्स ऑफ 2 हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि आप जब इनको मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो आपके 5 टर्म थे, है ना, तो आपके जो टोटल टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन के बाद दे विल बी 2 to the power 5। आपके 2 to the power 5 दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो टोटल आपके 32 टर्म्स आएंगे। अब क्यों ऐसा 32 टर्म्स क्यों? क्योंकि आपका कोई भी x रेज टू n अगर है आप उसको दो तरीके से नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x टू द पावर 0, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो x रेज टू पावर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्की बात बनेगा। आप ये सारे 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो x रेज टू पावर 0 आ गया। सिमिलरली x रेज टू 1 बनेगा क्या? ठीक है, अगेन x रेज टू 1 बनेगा डेफिनेटली। आप ये वाला x ले लो और इसको सारे 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो x रेज टू 1 भी बनेगा। सिमिलरली x रेज टू 2 भी बनेगा, इस वाले 2 को सारे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब x रेज टू 3 की बात करें, अच्छा मैं यहां पे भी खाली टर्म्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द कोएफिशिएंट राइट नाउ। कोएफिशिएंट पे आते हैं, पहले ये समझ लें कि टर्म्स कितने बनेंगे अपने। अब x रेज टू 3 बिना आप एक ही तरीके से बना पाओगे, देयर इज नो अदर वे ऑफ मेकिंग x रेज टू 3। उसके लिए आपको ये वाला x लेना है, ये 2x स्क्वायर देना पड़ेगा और बाकी के सारे 1 लेने पड़ेंगे, तो ही आपका x क्यूब बनेगा। वैसा करते करते आप x रेज टू 31 तक जा सकते हो, ठीक है। तो x रेज टू 0 से लेके 31, तो 0 से 31 मतलब 32 टर्म्स हो गए, जहां पे आपके सारे टर्म बनेंगे और सारे एक ही तरीके से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 31 भी तब बनेगा जब आप ये 1 लोगे, ये 2 लोगे, ये 4 लोगे, ये 8 लोगे और ये 16 लोगे आप, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि वी विल गेट 32 टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की, ये इनके कोएफिशिएंट क्या आएंगे। अब आप समझो कि आपके जो भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो आप ऑब्टेन तो करोगे फ्रॉम मतलब एनी मल्टीप्लीकेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसी का कुछ मल्टीप्लीकेशन आपका कोएफिशिएंट बनने वाला है, ठीक है। अब आप लॉजिकली समझने की ट्राई करो कि फॉर एग्जांपल जब मैं x रेज टू 2 की बात कर रहा हूं तो x रेज टू 2 में क्या होने वाला है कि भाई मेरे को ये 2 लेना है और ये फिर सारे 1 लेने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब लेट्स से आपको x रेज टू मान लो 12 बनाना होता तो 12 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 4 और 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। 13 होता तो 4, 8 और फिर साथ में ये x लेना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे फिर, तो ये 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट जो आपके कोएफिशिएंट आने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी नथिंग बट सबसेट्स ऑफ दीज, राइट। ये आपका मान लो सेट में ले लेता हूं S, तो S के जितने भी सबसेट आएंगे आपके दे विल बिकम योर कोएफिशिएंट। अच्छा सबसेट कैसे निकालेंगे, तो भाई ये 5 एलिमेंट है, 5 में से मैं कोई भी नहीं लूंगा, राइट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट, 5 में से मैं कोई एक ले लेता या 5 में से कोई 2 या 5 में से 3 या 4 करते करते अगर मैं सारे के सारे ले लेता हूं, ठीक है, इतने आपके सबसेट बन जाएंगे। हाँ ये हमें फॉर्मूला पता होगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन टिल NCN विल गिव अस 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो हमारे 32 टर्म्स आए थे, ये हमें पता चला, और आपके जो कोएफिशिएंट बनेंगे अलग अलग टर्म्स के कोएफिशिएंट वो भी आपके ये 32 ही आएंगे। अब अगला जो स्टेप है ये क्रिटिकल था कि ये जो आपके 32 टर्म आ रहे हैं टोटल, राइट, यहाँ पे आपके ना 16 कॉम्प्लीमेंट होंगे दूसरे के। कहने का मतलब जब आप लेट्स से 5C1 ले रहे हो तो 5C1 में ना एक सेट आपका ऐसा होगा जहां पे आपने खाली लेट्स से 4 लिया होगा, ठीक है, सिर्फ 4 लिया, उसमें से एक सेट ऐसा होगा।
पर जब आप 5C4 ले रहे होंगे, राइट, व्हेन यू आर टेकिंग 5C4, तब उसमें एक सेट वैसा भी होगा जहां पे आपने 1 लिया होगा, 2 लिया होगा, 3 लिया होगा और 5 लिया होगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 1 से लेके 5 का प्रोडक्ट आ गया। सिमिलरली लेट्स से 5 से 2 की बात करूं तो 5 से 2 में एक टर्म ऐसा जरूर होगा जहां पे आपने राइट लेट्स से 2 और 3 लिया होगा सिर्फ, बट वैसा ही 5 से 3 के अंदर एक टर्म वैसा भी आएगा जहां पे आपने 1 लिया होगा, 4 लिया होगा और 5 लिया होगा। तो फिर से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 से लेके 5 का प्रोडक्ट ही हो जाने वाला है, पक्की बात, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है यहां पे कि आपके 32 जो टर्म है, राइट, वो 16 पेयर बन जाएंगे, राइट, जहां पे दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर सच दैट उन 16 का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 into 2 into 3 into 4 into 5, दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, राइट, जो आपका आता वो आता 5 फैक्टोरियल रेस टू 16, राइट। 16 क्यों पावर? बिकॉज 16 टर्म बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी माय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 120 रेस टू 16, ठीक है, 120 रेस टू 16। अब हमें पूछा है फाइंड द 3 राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो नॉन जीरो का मतलब है वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द जीरो, सो आई कैन रिमूव दैट फॉर नाउ। सो मेरे को 12 रेस टू 16 के लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं। नाउ 12 रेस टू 16 के लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम एज 12 रेस टू 16 को 1000 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना, राइट। तो इन शॉर्ट मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 12 टू द पावर 16 इज डिवाइडेड बाय 1000। बट आप उसको देखो कि सवाल पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था क्या कि एक्चुअली सवाल ये है, right? So this is the beauty of math, where there is a very simple expression, but you can always complicate this and bring concepts from other chapters. अब इसको डिवाइड करने के लिए एक काम करते हैं, इसको रिमाइंडर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी लग गया अब यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू इज इसको 125 into 8 स्प्लिट कर लेते हैं एंड दिस विल बिकम 12 रेस टू 16। सो अब इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं। अब 12 रेस टू 16 ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइड 8 करोगे तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 0, ठीक है, 0 मॉड्यूलो 8 ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो आप इस पे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2 to the power 32 हो जाएगा, तो वो तो 8 से डिविजिबल ही आएगा। अब मान लो एग्जाम में ऑप्शन होते हैं मेरे पास, तो वो ऑप्शन मैं देखता कि भाई कितना ऑप्शन 8 से डिविजिबल है, जो ऑप्शन 8 से डिविजिबल है वही आपका आंसर होगा, ये बात पक्की है। बट यहां पे ऑप्शन है नहीं, तो चलो और आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट 12 रेस टू 16 को डिवाइड करते हैं 125 से। अब दिस इज सेम एज 144 रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 25, which is same as 19 raised to 8 modulo ये 125 है, नॉट 25। अच्छा, अब और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 19 का स्क्वायर इज 361। अच्छा, 125 3 इज 375। तो 361 को अगर आप डिवाइड करते हैं 375 से, देन यू कैन से दैट योर रिमाइंडर इज -14। सो दिस विल बी सेम एज -14 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। इसको और अगेन -14 का इवन पावर इज सेम एज 14 रेस टू 4, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक और बार स्क्वायर कर लेते हैं, तो 14 स्क्वायर विल बिकम 196, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 196 डिवाइडेड बाय 125। चलो डायरेक्टली कर देते हैं, तो 196 डिवाइडेड बाय 125, तो रिमाइंडर आएगा आपका 71, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आप ऐसा बोल सकते हो 71 into 71 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। अब 71 into 71 विल बिकम 21 का स्क्वायर 41, तो ये 41 आ गया, और ये हो जाएगा 25 और 21 और 4, तो दैट इज 50। तो ये आ गया आपका 5041 डिवाइडेड बाय 125। नाउ ऑब्वियसली बात है 1000 इज डिविजिबल बाय 125, सो 5000 वुड बी डिविजिबल बाय 125, तो इसका रिमाइंडर आ गया मेरा 41, ठीक है। दिस इज सेम एज 41 मॉड्यूलो 125। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? जो 125 के ऊपर रिमाइंडर दे 41
और 8 के ऊपर दे 0, राइट? दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर. सो आपका जो नंबर का जनरल फॉर्म है, यू कैन से दैट इट इज 125k प्लस 41. लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ k को 0 लेंगे तो 8 पे 0 नहीं बनेगा, तो दैट इज रूल्ड आउट. नेक्स्ट k को 1 लेते हैं, तो k को 1 लेंगे तो माई आंसर, माई नंबर विल बिकम 166. अच्छा, इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 6 आ रहा है. मेरे को रिमाइंडर 0 चाहिए 8 के ऊपर. सो दिस इज रूल्ड आउट, दिस कैन नॉट बी माई आंसर. नेक्स्ट आगे, और इसमें 125 ऐड करते हैं. सो 125 और ऐड करेंगे, सो आई विल गेट 291. 291 अगेन 8 से पक्का डिविजिबल नहीं होगा, ऑड नंबर है, ऑड पे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट आगे और 125 ऐड करते हैं, और 125 ऐड करेंगे, सो आई विल एंड अप गेटिंग 400 and just a second, 400 and 375, 25, 16, 416. I will end up getting 416. Now 416 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो यस, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है. दैट मीन्स 416 इज माई आंसर. ठीक है, सो बढ़िया सवाल था जहां पे कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए आप देखो, राइट? हमने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट यूज किए, हमने पीएनसी के कॉन्सेप्ट यूज किए, एंड फाइनली नंबर थियरी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज किया. ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सी कि अगर और तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर सके. ठीक है, यू आर फॉलोइंग एरिस्टोटल ओलंपियाड सीरीज वेयर वी गिव वन अमेजिंग क्वेश्चन एवरी डे. आई विल सी यू टुमारो विद अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.